राजधानी भोपाल के मैरियट होटल में आयोजित इन्वेस्ट समिट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है और मध्य प्रदेश भी निवेश एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग, अधोसंरचना, पर्यटन, कृषि और सेवा क्षेत्र में निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। वहीं राज्य सरकार निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऐसे आयोजनों से प्रदेश में नए निवेश आकर्षित होने, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने का विश्वास जताया है। आज मैं इस कार्यक्रम में सामने हिज एक्सीलेंसी सौरभ प्रभाकर जी कोयाना के हमारे वहां से पधारे हैं। इनोवेशन नॉर्वे से फरजान आइवर्सन, डॉक्टर रासमुसु एलेक्स वेंडेंट, एनर्जी काउंसिलर रॉयल टेनिस एम्बेसी, श्रीमान विपुल जैन जी, नेशनल हेड जैमसन इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्वनाम धन्य पूरे अलग अलग प्रकार की व्यवसाय क्षेत्रों में अपनी साख रखने वाले सभी मित्रों सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत के साथ अपनी ऊर्जा से सराबोर होकर के अपने आप के लिए भी ताली बजाएं और हमारे भोपाल के इस कार्यक्रम में उद्घाटन में शामिल हैं। मैं आपका इस नाते से भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने बदलते दौर का भारत देखा। स्वामी विवेकानंद ने 1904 के पहले कहा था कि किस शताब्दी भारत की होगी, और उस समय वो दौर ऐसा था जब चारों तरफ अंग्रेज ताकत का, वैश्विक परिदृश्य का माहौल देख के लगता कि ये पता नहीं किस प्रकार की बात हो रही। जब 20वीं शताब्दी चल रही थी तब भी ऐसा लग रहा था, और हम देख रहे हैं कि अभी 2006 के 8 के आसपास आते आते कितनी तेजी से बदला। लेकिन आज का दौर तो वास्तव में ये विश्वास दिलाता है कि हाँ, भारत का नेतृत्व और भारत इस सारी बदलती परिस्थिति में हर वो प्रश्न, जिस प्रश्न का उत्तर समाज और देश दुनिया चाहती है, भारत से निकल करके आता है। दुनिया का कौन सा ऐसा नेता आज मौजूद है जो माननीय मोदी जी और भारत के बारे में इस भाव को व्यक्त नहीं करता है। 33 से ज्यादा देश माननीय मोदी जी का सम्मान करते हैं और ट्रंप कहते हैं मेरे महान दोस्त नरेंद्र मोदी तो हमारा सबका सीना 56 इंच का हो जाता है। आनंद आ जाता है कि हाँ, ये है बात। और दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य अलग अलग घरानों के सीईओ से लेकर के हर एक स्थान पर भारतीय लोगों ने अपनी मेधा, प्रतिभा, अपनी क्षमता से जो जगह बनाई, और खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी से कि हमारे अपने राज्य के अंदर बीते 2 साल के बाद ये तीसरा साल चल रहा है। हर एक प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विकास का जो कारवां चला है, और ये बात सही है, हमारे अपने बदलते दौर में मध्य प्रदेश की अपनी विशेषता भी कि मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी सरलीकृत पारदर्शी नीतियां हैं, और इसी के साथ साथ यहाँ अपराध रहित हमारा अपना राज्य का स्वभाव जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और सच में एक कहावत है कि समय तभी बदलता है जब संकल्प बड़ा होता है, और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना के रहेंगे। इस दिशा में लगातार काम करना है। जो विशेषता हमारी है उन विशेषताओं के बलबूते पर आप बताइए, कोई भी औद्योगिक घराना अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो देश के मध्य में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कहीं भी आओ जाओ हमारे यहाँ से सरल से पहुंचा जा सकता है। एनर्जी का सेक्टर हो या हमारे अपने राजमार्ग हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम किया वो ठोस काम किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब 2047 के लिए माननीय मोदी जी की कल्पना है कि भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो, हमारी सरकार ने भी तय किया है हमारे दूरगामी लक्ष्य के आधार पर $2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी में अपना योगदान मध्य प्रदेश का रहेगा। इसीलिए GIS हमने पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में इसी भोपाल में की थी।
और उसका परिणाम है लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू हुए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 10 लाख करोड़ के एमओयू का हमने धरातल पे उतरते देखा। ये एक तरह से हमारी अपनी अचीवमेंट भी, जिसके आधार पर हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस भी और बदलते दौर में मध्यप्रदेश की पहचान भी बन रही। और इन्वेस्ट फ्रेंडली नीतियां, पोर्टल से निवेशकों के लिए खुले निवेश के द्वार, इस प्रकार से हर एक तरह से जैसे जैसे बढ़ सकते हैं। और पूरा वर्ष हमने 2025 को अपने सभी प्रकार से उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। अब हमारे लिए आज के इस अवसर पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी, और रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस ये हमारे लिए एक गौरवशाली अतीत का वो पक्ष, जिसमें हमारे शासनकर्ता, जब हम 1858 की खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी की रानी का नाम सुनते हैं, लेकिन झांसी की रानी नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर ये गौरवशाली परंपराओं की लंबी मालिका। झांसी की रानी के पहले हमारे यहाँ कमलावती, इसी भोपाल की रानी, गोंडवाना की रानी, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसके और पहले रानी दुर्गावती वो रानी थी जिसने अकबर के उस शक्तिशाली साम्राज्य के सामने डट करके मुकाबला किया और अपने सेना के साथ 50 से ज्यादा युद्ध जीतते थे। समूचा आज हम जो सुनते हैं छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ सहित 52 गढ़ों के इलाके में थे, और 52 गढ़ के इलाके में भी उनने जो अपनी पहचान बनाई, सभी जल रचनाओं से लेकर के व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के साथ साथ बहादुरी की उत्कृष्ट मिसाल रानी दुर्गावती थी। वो ऐसी शासिका थी जिस शासिका के कारण से अकबर का सारा अभियान रुका पड़ा था। आखिरी एक बार फिर युद्ध के ताकत लगा करके पहली बार ऐसा हुआ जो आज के दौर में भी समसामयिक होगा। आज इस बात को दोबारा हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी को भी समय के साथ अपनाने की आवश्यकता रहती है। टेक्नोलॉजी के अभाव में भी भारत ने वीरतापूर्वक प्राण दान करने में भारत सदैव आगे रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी के भरोसे भी युद्ध जीते जाते हैं। तो मैं उस दौर को याद करता हूं जब रानी दुर्गावती युद्ध करने गई, आखिरी में तोपों का प्रयोग हुआ और रानी दुर्गावती के पास हाथी, घोड़े और तमाम प्रकार के उस समय के संसाधनों के साथ युद्ध लड़ने की प्रक्रिया थी। रानी को मालूम था कि युद्ध का परिणाम खराब आने वाला है। उनने अपने सैनिक जो साथ में उसका अंगरक्षक था उससे कहा कि कोई भी हालत में अगर युद्ध में मौका लगे कि हाँ हमारे हाथ से चीज फिसल रही है, क्योंकि ये हाथी ये तोप की गोले के कारण से हाथी हमारे लड़ने में अपने आप को कमजोर पा रहा है, और ऐसे में माहौल अगर बिगड़ेगा तो कोई भी कारण से मैं अपने शरीर को बंदी बनकर के दुश्मनों के हाथ में दिखाई नहीं देना चाहूंगा। इसलिए तुम्हारा फर्ज है जैसे ये मौका लगे ये कटार लेना और मेरे प्राणांत कर देना। अब ये घटना ऐसी होती है कि एक तीर आकर रानी के हाथ में लगता, पेट फाड़ के निकल जाता, दूसरा तीर आंख में आता, आंख से निकल के बाहर हो जाता, और ऐसे में रानी लगातार लड़ रही, लेकिन उसको लगा के मेरा अंत होने वाला है। तो कड़क के बोलती की तरह से मैंने कहा क्या निर्देश दिए, तुम अपना काम करो। अंगरक्षक ने कहा कि माँ आपका हमने अन्न खाया, जीवन भर आपके साथ हमने अपना जगत समय बिताया, मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता। रानी ने कड़कते हुए उससे तलवार खींची और अपना खुद का बलिदान कर दिया। ऐसी गौरवशाली रानी के दिवस पर उस बलिदान के उस स्थान को जबलपुर से पूरा देश हमारे उस गौरवशाली पक्ष को जानता है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है इस बलिदान दिवस के अवसर पर यह हमारा भविष्य का बढ़ता मध्य प्रदेश और सब सक्षम होता देश ऐसे बलिदानों को भी याद रखेगा और भारत अपनी उस स्थान को पाएगा जो हजारों साल से भारत का महत्व था। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और विनम्रता से आपसे जल्दी जाने की क्षमा के साथ अनुमति भी चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं और आपके बीच रहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ के एमएसएमई मंत्री और प्रभारी मंत्री आपके बीच रहेंगे। हम और राकेश जी को थोड़ा सा जबलपुर जल्दी निकलना है, सीएस और बाकी लोग रहेंगे। मैं इस पूरे अच्छे आयोजन के लिए हमारे द इकोनॉमिक्स टाइम्स की ये पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा। आपके इस काम के लिए की शुभकामना। और यहाँ मध्य प्रदेश के साथ एक रिकॉर्ड है कि मध्य प्रदेश में जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारा अपना गौरवशाली पक्ष है। तो आइए मध्य प्रदेश के अंदर आपका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।